हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर सुनील कुमारी और आज हमारी चर्चा का विषय है मटेरियल यूजेस वेरिएंस। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, मटेरियल यूजेस वेरिएंस arises ड्यू टू द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड क्वांटिटी एंड एक्चुअल क्वांटिटी। यानी कि मटेरियल यूजेस वेरिएंस स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी में डिफरेंस की वजह से ही आता है। वो सब एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट था, लेकिन आज हम इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में आने वाली टेक्निकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। मींस हाउ इट इज कैलकुलेटेड इन डिफरेंट कंडीशंस। इसको हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन इज इफ एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड आउटपुट्स आर सेम। ये क्वेश्चन में आपको सबसे पहले चेक करना है कि आपका स्टैंडर्ड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट सेम है या डिफरेंट है। सो फर्स्ट कंडीशन है कि इफ बोथ आर सेम, यानी कि एक्चुअल आउटपुट और स्टैंडर्ड आउटपुट दोनों सेम है। देख लेते हैं स्टैंडर्ड फिगर्स क्या हैं। स्टैंडर्ड क्वांटिटी 10 kg, स्टैंडर्ड प्राइस ₹5, एक्चुअल क्वांटिटी 12 kg, एक्चुअल प्राइस इज ₹4। स्टैंडर्ड आउटपुट इज 10 यूनिट्स एंड एक्चुअल आउटपुट इज ऑल्सो सेम 10 यूनिट्स। जब दोनों सेम होते हैं तो फॉर्मूला हमारा वही रहेगा, सिंपल वाला। और सिंपल फॉर्मूला हमारा सीधा सा तरीका क्या था मटेरियल यूजेस वेरिएंस निकालने का? स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस के एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज 10 माइनस के एक्चुअल क्वांटिटी 12, स्टैंडर्ड प्राइस इज 5। नाउ आंसर इज कमिंग विद नेगेटिव साइन। कौन से किस में आ रहा है? माइनस में आ रहा है। तो हम पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि अगर पॉजिटिव साइन के साथ आता है तो वो फेवरेबल है, अगर वो नेगेटिव साइन में आता है तो वो अनफेवरेबल है। और अनफेवरेबल का दूसरा नाम एडवर्स भी होता है, और ये साथ में आपको कोट करना है। फेवरेबल है तो एफ कोट करना है, और अगर वो एडवर्स है तो ए कोट करना है। नेक्स्ट कंडीशन इज इफ एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड आउटपुट्स आर डिफरेंट। दोनों डिफरेंट है। आप देख लीजिएगा इस पे स्टैंडर्ड फिगर्स। स्टैंडर्ड क्वांटिटी 10 kg, स्टैंडर्ड प्राइस इज ₹5, एक्चुअल क्वांटिटी 100 kg, एक्चुअल प्राइस इज ₹4, स्टैंडर्ड आउटपुट इज 1 यूनिट, एक्चुअल आउटपुट इज 10 यूनिट्स। दोनों डिफरेंट हैं। अब वैसे भी देखा जाए स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है? 10 kg और एक्चुअल क्वांटिटी कितनी? 100 kg। अगर आप इस आउटपुट को ना देखें तो आप कहेंगे कि भाई हमने एक्सपेक्ट किया था कि कितनी क्वांटिटी कंज्यूम होगी? 10 kg। और कितनी कंज्यूम एक्चुअल में कितनी कंज्यूम हुई? 100 kg। इट्स वेरी सरप्राइजिंग कि भाई 10 टाइम्स कि 10 गुना ज्यादा कंजम्पशन क्वांटिटी कंज्यूम हो गई। लेकिन आप इस बात पर गौर कीजिएगा कि वो आपकी स्टैंडर्ड जो क्वांटिटी का टारगेट था वो कितने यूनिट के लिए था? 1 यूनिट के लिए, क्योंकि आपने एक्सपेक्ट किया था, यानी कि टारगेट ये फिक्स किया था कि 1 यूनिट के लिए, राइट। लेकिन एक्चुअल में आउटपुट कितने का हुआ? 10 यूनिट्स का हुआ। तो बोथ 10 kgs एंड 100 kgs आर नॉट कंपेरेबल। वो कंपेरेबल है ही नहीं, क्योंकि जो दोनों का बेस है, बेस इक्वल नहीं है। वो 1 यूनिट के लिए है और वो कितने यूनिट के लिए है? 10 यूनिट्स के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बेस इक्वल करना है, राइट। देन दिस विल बी कंपेरेबल, तब इनको आप कंपेयर कर सकते हैं। इसीलिए पहले आप इसको 10 kg जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है इसको रिवाइज करेंगे। यानी कि 1 यूनिट के लिए 10 kg है, तो अगर 10 यूनिट्स के लिए कितनी होगी? यानी कि 10 गुना, अगर पहले 1 यूनिट के लिए है, एक्चुअल में अगर 10 गुना ज्यादा प्रोडक्शन हुआ है तो ये 10 गुना होनी चाहिए। लेकिन इसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला से देख लेते हैं कि कैसे रिवीजन करना है। RSQ स्टैंड्स फॉर रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। RSQ इज इक्वल टू स्टैंडर्ड क्वांटिटी अपॉन स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू एक्चुअल आउटपुट। यानी कि 10 kg आपकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी है कितने यूनिट के प्रोडक्शन के लिए? 1 के लिए। एक्चुअल में कितना प्रोडक्शन हुआ? 10 यूनिट्स। तो 10 के लिए कितनी हो जाएगी? 100 kg, राइट। नाउ दिस 100 kg आर कंपेरेबल विद द एक्चुअल क्वांटिटी। नाउ फॉर्मूला, अब हमारा थोड़ा फॉर्मूला भी मॉडिफाई करना पड़ेगा भी, क्योंकि हमारा क्या था? RSQ माइनस AQ इंटू SP था। तो अब क्या हो जाएगा? RSQ यानी कि रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी को पहले क्या करना है? रिवाइज करना है एज पर एक्चुअल आउटपुट। तो हमारे 100 माइनस 100 इंटू 5, 100 माइनस 100 निल, 0 आ गए। यानी कि हमारा इस क्वेश्चन में हमारा कोई मटेरियल यूजेज वेरिएंस नहीं है, कोई भी एक्स्ट्रा क्वांटिटी का कंजम्पशन नहीं हुआ है। और इसमें देखिएगा
अगर इसमें कोई वेरिएंस है तो वो प्राइस वेरिएंस मिलेगा आपको, क्योंकि प्राइस में डिफरेंस है। 5 स्टैंडर्ड प्राइस वाज ₹5 एंड एक्चुअल प्राइस इज 4, लेकिन यहाँ पर मटेरियल यूजेज वेरिएंस नहीं है। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके भी दिया जा सकता है आपको। कैसे? वही है, इफ एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड आउटपुट्स आर सेम, क्वेश्चन इज सेम, थोड़ा सा उसको वो कर दिया है। अब देखिएगा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी 10 kg पर यूनिट, स्टैंडर्ड प्राइस 5, पूरा क्वेश्चन सेम है, लेकिन इन दिस क्वेश्चन स्टैंडर्ड आउटपुट इज नॉट गिवन। इसमें स्टैंडर्ड आउटपुट गिवन नहीं है, क्लियरली नहीं गिवन ना, तो आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि भी स्टैंडर्ड आउटपुट गिवन ही नहीं है तो हम किससे कंपेयर करें कि भी वो एक्चुअल आउटपुट के इक्वल है या नहीं है। लेकिन यहाँ आप गौर से देखेंगे तो क्या दिया हुआ है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी 10 kg पर यूनिट मीन्स पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, राइट? वो एक यूनिट के प्रोडक्शन के लिए, यानी कि जो पिछला क्वेश्चन हमने किया और ये क्वेश्चन है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन का डिफरेंस है, क्योंकि वहां पर क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि एक यूनिट के लिए इतना स्टैंडर्ड्स हैं, एक्चुअल आउटपुट यानी कि स्टैंडर्ड आउटपुट एक यूनिट बताया हुआ है। लेकिन जनरली क्या होता है कि एक पर यूनिट जहां पर भी टारगेट फिक्स किए जाते हैं, जो स्टैंडर्ड फिक्स किए जाते हैं, उसको अलग से मेंशन नहीं किया जाता कि स्टैंडर्ड आउटपुट एक यूनिट का है। इट सीम्स लाइक फनी, थोड़ा सा अजीब सा लगता है, क्योंकि वो लिख दिया जाता है उसी के साथ कि 10 kg पर यूनिट, राइट? यानी कि एक यूनिट के प्रोडक्शन के लिए हमारा स्टैंडर्ड 10 kg का। अब जितने यूनिट्स एक्चुअल में प्रोड्यूस होंगे उसी के अकॉर्डिंग हमारा स्टैंडर्ड क्या हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। यानी कि ये क्वेश्चन और जो पिछले वाला इलस्ट्रेशन है दोनों सेम है, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन का डिफरेंस है। नेक्स्ट इज इफ एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड आउटपुट आर डिफरेंट, है तो डिफरेंट ही, ये सॉरी दोनों अगर डिफरेंट है, लेकिन डिफरेंट में भी थोड़ा सा टेक्निकल है, यहाँ पर यूनिट वगैरह नहीं दिया हुआ है। स्टैंडर्ड फिगर्स देख लीजिएगा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी 10 kg है, स्टैंडर्ड प्राइस ₹5 है, एक्चुअल क्वांटिटी 15 kg है, एक्चुअल प्राइस इज ₹4। स्टैंडर्ड आउटपुट 10 यूनिट्स, एक्चुअल आउटपुट 12 यूनिट्स, यानी कि दोनों डिफरेंट हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रिवाइज द स्टैंडर्ड क्वांटिटी को गिवन फॉर्मूला से ही हमें रिवाइज करना है। यानी कि आपका 10 kg स्टैंडर्ड क्वांटिटी था, कितने के आउटपुट के लिए, 10 यूनिट के लिए, तो एक्चुअल में कितने यूनिट्स हुआ, 12 यूनिट्स, तो 12 यूनिट्स के लिए कितना हो जाएगा, 12 kg, ये हमारा RSQ आ गया। अब इसको आप पुट अप कर दीजिएगा फॉर्मूला के अंदर, तो 12 - 15 × 5, ये अगेन किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है, तो फिर हमारा एडवर्स रिजल्ट रहेगा ये हमारा, राइट? अब हम कंक्लूजन क्या निकालते हैं कि जितना भी हमने डिस्कस किया है तो इसका कंक्लूजन क्या निकलता है, इफ एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड आउटपुट्स आर सेम, अगर एक्चुअल और स्टैंडर्ड आउटपुट दोनों सेम हैं तो हमें कोई रिवाइज करने की जरूरत नहीं है स्टैंडर्ड क्वांटिटी को, और हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू SP। इफ बोथ आर डिफरेंट, अगर दोनों डिफरेंट हैं तो पहले हमें स्टैंडर्ड क्वांटिटी को रिवाइज करना पड़ेगा, देन वी विल पुट अप द वैल्यूज। नाउ फॉर्मूला क्या बन जाएगा, RSQ माइनस AQ इंटू SP। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अब मटेरियल यूजेज वेरिएंस के जो फर्दर पार्ट्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो कीप वॉचिंग, थैंक यू।